स्पिरिचुअलाइज योर रसोई। नमस्कार। स्पिरिचुअलाइज या रसोई में आज हम फिर से मिले हैं कुछ नई रेसिपीज और बातों के साथ। बातें ऐसी जिनका हमारे जीवन और खाने पर डायरेक्ट असर पड़ता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि सादगी और प्योरिटी से कैसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी ला सकते हैं। डीप नॉलेज के ये पॉइंट्स वह एपेटाइजर्स हैं जो हमें हर परिस्थिति को हज़्म करना सिखा देते हैं, क्योंकि खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमें इजी रखे और विचार ऐसे जो हमें हर सिचुएशन में पर्सनालिटी को लाइट रखने में हेल्प कर सके। तभी तो हम आपके सामने लाते हैं सात्विक खाने की वह इंटरेस्टिंग डिशेस जो आपकी बॉडी के लिए लाइट हैं और जिनके साथ शुद्ध विचारों को आप मन को ट्रबल फ्री रख सकते हैं। तो अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करते हैं कविता को। हेलो कविता, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हेलो नितिमा। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ दैट द काइंड ऑफ लाइफ यू लिव इन, तो आप उसमें अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करती हैं, लेकिन जिस तरह के टाइम में हम रहते हैं वहाँ पे सेफ्टी कई बार एक इशू हो जाती है। सो आप मेडिटेशन को एज अ सेफ्टी का टूल कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, मेडिटेशन से मैं काफ़ी अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देती हूँ। सो आई मेक श्योर कि वो पॉजिटिव थॉट्स मेरे साथ पूरी मेरी दिनचर्या में चलें। सो आप अगर अपनी स्टार्ट ही डे बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ करते हैं, सो आई फील सेफ, क्योंकि बाहर की नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मुझे ईजिली अटैक नहीं कर पाती। सो आई थिंक मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन दैट वे। सो इस चीज़ को अच्छे से अप्लाई करने के लिए ऑन द डेली एवरेज आप कितना टाइम मेडिटेशन में स्पेंड करती हैं? आई थिंक अर्ली मॉर्निंग 4 AM का मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। आप 1 घंटा उस वक्त मेडिटेट कर सकते हैं। एंड थ्रू आउट द डे मुझे लगता है अगर आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट सिटिंग एंड एकदम स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करना, बट आप डेली कुछ भी करते वक्त अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स से एनरिच करते रहिए, सो दैट रियली हेल्प्स। काम के टाइम पे भी कीप गिविंग योर सेल्फ पॉजिटिव थॉट्स, सो दैट हेल्प्स। राइट। और उसके साथ साथ जो आपकी डेली रूटीन है, आप उसमें टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए भी पहले एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, बट लेटर ऑन थ्रू मेडिटेशन आई लर्न टू काम माई सेल्फ, क्योंकि फॉर मी टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट एंड थॉट मैनेजमेंट। अगर आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग थॉट देंगे कि आपको ये करना है, सो यू विल बी एबल टू डू इट। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड। एंड आई थिंक आजकल लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उनको लगता है बहुत सारा काम है उनके पास, बट अगर आप एक बार बैठ के शांति से देखेंगे कि आपके पास कितना काम है, दिस इज़ व्हाट आई डिड। आई मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्क्स एंड मैंने रियलाइज़ करा कि वो 15-15 मिनट्स के काम थे। सो आजकल आई थिंक लोग सोचते ज़्यादा है और करते बहुत कम है। एब्सोल्युटली। सो हाउ डू यू मेंटेन योर शेड्यूल देन? मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ पहले एंड देन आई एनालाइज कि मुझे कितना, कौन सा काम कितना ज़्यादा टाइम डिजर्व करता है, एंड देन आई स्टिक टू इट। सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई सेल्फ। राइट, गुड। सो विद दिस टाइम मैनेजमेंट आप कुकिंग भी करती हैं? एब्सोल्युटली। सो व्हाट काइंड ऑफ कुकिंग आर यू गोइंग टू शो अस? टुडे वी विल बी मेकिंग 2 टाइप्स ऑफ सूप्स। पहले हम एक मिनेस्ट्रोन सूप बनाएंगे। वैसे तो इट्स एन एपेटाइजर एंड इसको दिस इंक्रीजेज योर हंगर, स्टिमुलेट्स योर हंगर, बट ये काफ़ी फिलिंग भी होता है बिकॉज इस पे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स होते हैं। सो वी विल बी मेकिंग फर्स्ट मिनेस्ट्रोन सूप एंड विल डू इट। जी, आइए शुरू करते हैं। मिनी स्टोन सूप बनाने के लिए 4 टमाटर, 1/3 कप शिमला मिर्च कटी हुई, 1/3 कप गाजर कटी हुई, 1/3 कप गोभी कटी हुई, आधा कप नूडल्स उबले हुए, 1 छोटा चम्मच नमक और चीनी, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच विनेगर, 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल, पानी 2 कप। तो ये तो रही इसकी सामग्री। जी, चलिए अब सूप बनाते हैं। जी आइए। तो सूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन टमाटरों की प्यूरी करनी है।
इस टमाटर को आप उबालने के बाद आराम से छील सकते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत आराम से छिल जाते हैं। फिर ऐसे हम टमाटर हम 4 यूज़ करेंगे। अगर 2 लोगों को सर्व करना है तो 4 टमाटर। तो अब हम इसे प्यूरी कर लेंगे। अब इसे 2 बार कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी टमाटर पके होते हैं थोड़े, तो आराम से प्यूरी बन जाते हैं। हमारे को इतनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। आप इसके लिए घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। अब इस पे हम वेजिटेबल्स डाल देते हैं। सारी वेजिटेबल्स एक साथ डाल देंगे। एक साथ। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। ब्राउन मतलब थोड़ा सा आधा कच्चा पका पता चल जाएगा। फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स या। इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना ताकि ये लगे ना। और इसको हम नहीं ढकेंगे। अभी नहीं ढकेंगे, जब हम प्यूरी डाल देंगे टमाटो की उसके बाद इसे ढक देंगे। जब इतना कि पक रहा है आप इस पे थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं जी, ताकि वेजिटेबल्स थोड़ा सॉल्ट एब्जॉर्ब कर ले। आप देख सकते हैं इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। सूप्स आई थिंक उनका अरोमा बहुत ही अच्छा होता है, सो मूड काफ़ी अच्छा कर देता है। वो कहते हैं ना कि फूड इन्फ्लुएंसेस योर माइंड एंड मूड। फूड इन्फ्लुएंसेस योर मूड। अब ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, सो नाउ वी कैन ऐड टमाटो प्यूरी इनटू इट। ये जो 4 टमाटर आपने बॉईल करे थे, बॉईल करके प्यूरी करा था, छील कर उनको पीसा था। राइट। अगर आपको इसकी थिकनेस थोड़ी कम करनी है, सो फॉर दिस वी कैन यूज़ टमाटो स्टॉक जो हमने निकाला था। अब इस पे हम काली मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। शुगर डालेंगे 1 टीस्पून। नूडल्स हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि नूडल्स ऑलरेडी बॉइल्ड हैं जी, तो वो ओवर कुक हो जाएंगे वरना। एंड इसको हम ढक देंगे। 1-2 मिनट के बाद हम देख सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी इसकी तभी भी बहुत थिक है देन थोड़ा और वाटर स्टॉक डाल देंगे। एक बार देख लेते हैं जी। सो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से पक रहा है। एंड सूप्स आई थिंक बहुत एक अच्छी चीज़ होती है सूप में, दे प्रोवाइड यू वार्मथ। एंड सर्दियों पे अगर आप इसे लेंगे तो इट्स वेरी गुड, एंड रेनी सीजन पे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। इनफैक्ट दिस रिमाइंड्स मी नितिमा कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ लोगों से मिलती हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि जब मैं उनसे बात करूँ उनको मेरी तरफ से वार्मथ मिले, एंड आई ट्राई टू गिव देम गुड विशेस। सो दिस ब्रिंग्स 2 people together, right? So I think that also soup हमारे को ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से टीच करता है। जी। So that's why I like making soups so much. कविता, इनको बनने में टोटल कितना टाइम लगता है? It takes around 5 to 10 minutes अगर आपकी पूरी
इंग्रेडिएंट्स तैयार है. दिस इज ऑलमोस्ट रेडी. जी. अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली चाहिए, सो वी कैन जस्ट ऐड अ लिटिल मोर ऑफ टोमेटो स्टॉक. एंड एंड में हम इस पे थोड़ा विनेगर भी डालेंगे ताकि इससे थोड़ा सा खट्टा हो जाए. जी. सो 2 tablespoons ऑफ विनेगर. अब इसे एक बार हम सिर्फ एक बॉईल और दे देंगे. जी. एंड इट विल बी रेडी टू सर्व. सो सूप्स हमारे इंडिया में इनफैक्ट काफ़ी तरीके के सूप्स बनते हैं. यू कैन मेक सूप्स विथ दाल ऑल्सो. बहुत हेल्दी होती है, जल्दी बन जाता है एंड काफ़ी फिलिंग भी होता है. एब्सोल्युटली. दिस इज ऑलमोस्ट रेडी. विल जस्ट गिव इट अ बॉईल. अपने स्पून से एक बार इसको ऐसे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ऐसे काट के भी देख सकते हैं. अगर ये आराम से टूट जाता है, इट मीन्स इट्स ऑल कुक्ड. नाउ विल ऐड सम नूडल्स ऊपर से, बिल्कुल बंद करने के बाद. जी. क्योंकि नूडल्स ऑलरेडी पके हुए हैं तो बहुत आराम से मिक्स हो जाएंगे. और गार्निशिंग के लिए आप इसमें ऊपर से धनिया की पत्ती रख सकते हैं सो दैट इस पे थोड़ा ग्रीन लुक भी आए. जी. एंड इट्स रेडी टू हैव. तो देखा आपने सूप बनाना कितना ही इजी है. आप इसमें घर में जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको लंबा लंबा काट के यूज़ कर सकते हैं. साथ में नूडल्स ऐड करिए तो बहुत ज़्यादा स्टमक फिलिंग हो जाता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता. इसके आगे आप हमें कौन से सूप दिखाने वाले हैं? इसके आगे अब हम बनाएंगे टोमेटो शोरबा. जी. शोरबा एक मुगलाई वर्ड है एंड बेसिकली जो नॉर्मल सूप्स होते हैं वो काफ़ी थिक होता है, बट शोरबा बहुत ही पतला बनता है एंड इट्स वेरी हेल्दी. जी. तो आइए शुरू करते हैं. इसकी विधि देखते हैं. टोमेटो शोरबा बनाने के लिए 4 बड़े टमाटर, 3 बड़े चम्मच नारियल दूध, 3 छोटे चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 3 से 4 कड़ी पत्ते, 2 छोटे चम्मच बेसन. हींग व जीरा तड़के के लिए, चीनी व नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, पानी 2 कप. तो ये तो हमारी सामग्री थी नितिमा. आइए अब इसे पकाते हैं. जी. सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच ऑयल लेंगे. हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं. आप इसको घी पे भी पका सकते हैं. और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा डाल देंगे. जी. अब तेल गर्म हो गया तो हम इस पे आधा चम्मच जीरा डालेंगे. जी. जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इस पे हम थोड़े से कड़ी पत्ता, तकरीबन आधा चम्मच अदरक, इसको आप बहुत स्पाइसी भी बना सकते हैं. तो मैं सिर्फ 1 चम्मच अभी इस पे कटी हुई मिर्ची डालूंगी और आप इसे थोड़ा ब्राउन होने दीजिए. जब आपको ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन लगने लगे आपका जीरा और दिखे कि आपकी अदरक और मिर्ची थोड़ी पक गई है तो इस पे हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे. जी. बेसन डालने के बाद इसको आपको चलाना पड़ेगा ताकि बेसन ब्राउन ना हो जाए, मतलब जल ना जाए. तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको 1 मिनट तक इसे हिलाएंगे. बस आपको एक चीज़ श्योर करनी है कि इस पे वो गांठें बन जाती है ना गोल, वो ना बने बेसन पे. थोड़ा सा ये डार्क येलो हो गया है. जी. दिस इज रेडी नाउ. अब इस पे हम टोमेटो प्यूरी डाल देंगे हमारा. राइट.
टमाटो प्यूरी भी आप टमाटर को उबाल के उसे पील करके प्यूरी कर सकते हैं। सो वी आर यूजिंग फ्रेश टमाटोज हियर। 2 लोगों को अगर सर्व करना है तो आप 4 टमाटर ले सकते हैं। दिस विल टेक अराउंड 2 to 3 मिनट्स। एंड पता है नितिमा, जब भी मैं कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि उस पर अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव थॉट्स डालूँ। तो अभी भी ये शोरबा बनाते बनाते मैं बहुत पॉजिटिव थॉट्स इस पर डालने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब आप इसको किसी को सर्व करेंगे तो उसको ये स्वादिष्ट तो लगेगा ही, और साथ ही साथ जो मन की फीलिंग्स हैं वो भी उनके तक पहुँचेगी। सो इनकी बॉडी को तो बेनिफिट कर रहा है, पर उनके माइंड को भी बेनिफिट करेगा। एब्सोल्युटली। तो इस पे बॉइल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। शोरबा बहुत ही थोड़ा थिक नहीं होता, मतलब नॉर्मल सूप जितने थिक होते हैं उससे ये काफ़ी पतला होता है। तो इसमें हम ये टमाटो स्टॉक डाल देंगे जी, जो वाटर स्टॉक हमने निकाला था, और इसे अब बॉईल करेंगे। और जब ये पक रहा है तब तक हम इसके मसाले इस पे डाल लेते हैं। तो आप नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून शुगर आप डालेंगे थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए, गरम मसाला आधी टीस्पून, और 1 टीस्पून काली मिर्च जी। इसको हम ढक देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये पक जाए अपनी ही स्टीम में। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब ये तैयार हो गया है, सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में मिल चुके हैं और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा है जी। अब इसको हम गैस से उतार लेंगे। आप चाहे तो इसको और पतला बना सकते हैं, बट हमने इतनी ही कंसिस्टेंसी रखी है इसकी। अब हमारा टमाटो शोरबा तैयार है, आप एक बार टेस्ट करिए जी। वेरी टेस्टी। और इनफैक्ट टमाटर और जीरा और अदरक के टेस्ट बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, और टेस्टी तो होना ही है ना, बाबा के प्यार में और याद में जो बनाया, और काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी डाल के बनाया है। राइट। सो ये सूप बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपकी रेसिपी में कुछ लिखना आप भूल गए हो तो देख लीजिए एक क्विक रिकैप। मिनी स्टोन बनाने के लिए टमाटर को उबालकर छीलें और मिक्स करें। 2 चम्मच तेल डालकर सारी सब्जियां पका लें। अब उसमें उबले हुए टमाटर का पानी डालें, उबले हुए नूडल्स डालें। जब थोड़ा पक जाए तो उसमें नमक, चीनी, काले मिर्च, विनेगर डालकर 2 से 3 बार उबाल लाएं और फिर गरम गरम परोसें। टमाटर शोरबा। टमाटर को उबालकर पीस लें। पैन में तेल डालकर उसमें हींग, जीरा, अदरक, हरी मिर्च सौटे करें और कड़ी पत्ता डालें। बेसन डालकर 1 मिनट तक पकाएं। अब उसमें टमाटर प्यूरी और नारियल का दूध मिलाएं और 3 मिनट तक पकाएं। फिर गरम मसाला और चीनी डालकर 5 मिनट बाद गरम गरम परोसें। थैंक यू कविता, आपने इतनी फीलिंग्स के साथ हमें डिशेस और सूप्स बनाने सिखाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू टू। और मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इन हेल्दी डिशेस को ट्राई करें, एंड इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि वो परमात्मा प्यार और याद में इन डिशेस को ट्राई करें। थैंक यू कविता। आज हमारी कुकिंग एक्सपर्ट ने हमें जो सूप्स बनाने सिखाए उसमें उन्होंने पॉजिटिविटी के बारे में भी बात करी। तो क्यों ना हम चले मेडिटेशन जर्नी पे, जिसमें हम इन पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो देख पाएं। ओम शांति। अपने साथ बैठ जाएं कुछ पल के लिए। और याद दिलाएं स्वयं को जिस क्वालिटी का भोजन हम खाते हैं उसके वाइब्रेशंस हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी को स्टिमुलेट करते हैं।
और उन वाइब्रेशंस के आधार पर ही मेरे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर के भीतर पानी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अतः पूछें अपने आप से, मुझे कौन सा भोजन करना चाहिए? सात्विक भोजन, राजसिक भोजन या तामसिक भोजन? भीतर से जवाब मिलेगा। थोड़ा ठहरे और जो भीतर से जवाब आता है उसे कैच करें। शरीर को ठीक रखना, मन को ठीक रखना, अपनी संवेदनाओं का ध्यान रखना, ये सब मेरे अपने हाथ में है। ये सब मेरे अपने हाथ में है। जो आपके भीतर में पैदा हुआ उसे नोट करें और रिफ्लेक्ट करें। लौट आए वापस। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। वार्मथ यानी अपनापन कुछ ऐसी फीलिंग है जो हमें खाने से भी मिलती है, तो क्यों ना इसे हम अपने रोज के लाइफस्टाइल में अपना लें ताकि हम औरों को भी इसकी भासना करवा पाएं। तो आपसे लेते हैं इजाजत इसी वायदे के साथ कि आप इसकी इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे जितना कि हम। थैंक यू सो मच।